सालों में औलाद नहीं हो तो अब कौन सा मुआवजा हो जाएगा? देख, तूने अपनी तरफ से हर कोशिश कर ली, दवा, दुरूद, इलाज, हर दर खटखटा लिया, पीर फकीर झाड़ फूंक सब कर ली, औलाद नहीं हुई। और अगर देख इसके बावजूद भी औलाद नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि कमी ज़ारा में है। और वैसे भी ये जो सिहाम मनमानियां कर रही है, इनको भी लगाम मिलेगी किसी और के आने से। अरे गलतफहमी में बैठी है कि इस घर पर दोनों बहनों की हुकूमत होगी। कह तो आप ठीक रही हैं। और नहीं तो क्या। और बिटिया, मैं तो कह रही हूं, देख अपने बारे में सोच। ये सब अपनी घर गृहस्थी में मसरूफ हो जाएंगे और तेरा क्या होगा? अपने बारे में कुछ सोच मेरी बच्ची। ठीक कह रही हैं। सब बेहतर करने वाला वो। जी जी सर, श्योर जी। आई ट्राई टू ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल। जी जी, ओके, मैं आपको बताती हूँ। ऑफिस से कॉल थी, छुट्टियां ख़त्म हो गई है ना, तो पूछ रहे थे ज्वाइन कब से कर रही हूँ। अब क्या जरूरत है जॉब करने की? क्या मतलब? मतलब ये कि अब तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं हूं ना तुम्हारी सारी जरूरियात पूरी करने के लिए, तुम्हें क्या जरूरत है? ज़रूरत तो पहले भी नहीं थी जाहिर, लेकिन इतनी एजुकेशन के बाद उसे यूटिलाइज ना करना बेवकूफ़ी है ना। इसलिए मुझे कभी बाबा ने भी मना नहीं किया था जॉब के लिए। नहीं, मना मैं भी नहीं कर रहा सिहाम, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा मेरे होते हुए तुम काम करो। काम होते हुए काम नहीं करूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुश्किल हो जाएगी यार। I mean, किस तरह तुम एक ही वक्त में घर और ऑफिस मैनेज करोगी? ट्रस्ट में जाहिर, मैं सब कर लूंगी, सब मैनेज कर लूंगी। मुझे बस तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम बस ऐसे करो कि एक बार आपस से जा सकते। तो मतलब ना ही समझो। यार हाँ भी तो हो सकती है ना। तुम एक बार कोशिश तो करो पापा को कॉल करने की। कोशिश करके भी देख ली। अच्छा हाँ, हो जाएगा, डोंट वरी, पापा मान जाएंगे। आई थिंक इट्स स्लीपिंग टाइम। यार मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं पता है आज ऑफिस में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि बस पे सुना नहीं है तुमने? हेरा, हेरा, यासिर, सो गया आराम से। आई एम सॉरी काशाम, मैं यासिर की तरफ से अपोलोजाइज करती हूँ। प्लीज, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा है और तुम्हें इस तरह से उसको डांटना नहीं चाहिए। तो और क्या करूं?
पता है, मैं जितना यासिर को उसके बाप की यादों से दूर रखने की कोशिश करती हूँ ना, वो उतना उसे याद करता है। मैं उसे किस तरह समझाऊं कि उसका इस तरह बार बार उसे याद करना मुझे कितनी जहनी अजियत में मुब्तला कर देता है। मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ जब उसका जिक्र आता है तो। देखो हिरा, मासूम बच्चे के जहन से यादों के नक्श को मिटाया नहीं जा सकता। वो तो बच्चा है, तुम बड़ी हो। तुम ये सोचो कि उस बेचारे के नन्हे से जहन पे इन सारी बातों का क्या असर पड़ता हो। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ और मैं कर भी क्या सकती हूँ। तुम जानते हो, उस शख्स ने एक दफा भी यासिर के बारे में नहीं पूछा, एक दफा भी। मैं कब तक यासिर से झूठ बोलूं? कब तक इस झूठ का भरम रखूं मैं? कब तक? और एक ना एक दिन तो उसे वैसे भी पता चल जाना है हकीकत के बारे में। तो क्या बताऊंगी मैं उसे? कैसे संभालूंगी मैं उसे? हिरा, तुम एक बाहिम्मत औरत हो। जिस तरह से तुमने तन्हा यासिर की आज तक परवरिश की है ना, वो आसान नहीं है। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ। थक गई हूँ मैं काशान, थक गई हूँ इतना सब कुछ अकेले हैंडल कर करके। यासिर के सवालों से, उसकी बातों से, उसकी जिद से। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कभी भी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। मायूसी की बातें तुम्हें सूट नहीं करती, और आज तक भी तुमने सब संभाल ही लिया ना, तो आगे भी संभाल ही लोगी। और किसने कहा कि तुम तन्हा हो, अकेली हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आपा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। ऑफिस से कॉल आई थी। तो ज्वाइन करने का कह रहे थे, छुट्टियां खत्म हो गई है ना, इसलिए। तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हें जॉब करने की इजाजत नहीं दे सकती। पर आपा, इसमें हर्जी क्या है? जाहिर को भी कोई मसला नहीं है। हमारे खानदान में घर की बहू और बेटियां ऑफिसों में काम नहीं करती। वो वक्त और था जब ये बातें ऑकवर्ड समझी जाती। अब जमाना बदल गया है आपा। भले जमाना बदले या वक्त, मेरे घर की रिवायात नहीं बदल सकती। मैं रवायात बदलना चाहती भी नहीं हूँ। बस इस घर के लिए कुछ करना चाहती हूँ, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हूँ। आपने भी तो किया था ना, इस घर को चलाने के लिए आपने भी तो जॉब। मजबूरी थी मेरी, जॉब नहीं की थी। अब्बा बीमार थे, इसीलिए स्कूल चलाना पड़ा। और अब ऐसा कोई मसला नहीं है। और तुम बराबरी करना चाहती हो मेरी? हरगिज नहीं। मैं बस आपसे ये कह रही हूँ कि मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको गवा के मैं बहुत पछताऊंगी। और आप भी तो मेरी बात समझे ना, मैं इस घर के फायदे के लिए ये करना चाह रही हूँ। तुम्हारी कमाई से इस घर का कोई फायदा नहीं होने वाला, और ना ही हमें कुछ जरूरत है, समझी? मगर आपा, बस मगर वगर कुछ नहीं। और मैं अपनी बात दोहराने की आदी नहीं हूं। बेहतर है हम इस पर बात ना करें।
हो गई बात? क्या कहा? क्या कह सकती हूँ अपना हुक्म सुनाने के अलावा? मतलब कि उन्होंने मना कर दिया? तुम्हें जब पता ही था तो मुझे क्यों भेजा पूछने को? सिर्फ इसलिए कि उन्हें ये ना लगे कि हम उनसे पूछे बिना अपनी मर्जी कर रहे हैं। उन्हें ये ना लगे कि उनकी कोई अहमियत नहीं है। उनकी तो अहमियत है इस घर में। सही कह रहे हैं, उनकी बहुत अहमियत है, लेकिन मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम तुम हो। और मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम ऑफिस जाओगी। और आपा? उन्हें मैं देख लूंगा। I'll handle. श्योर? Sure. तुम पता तुम कितनी प्यारी लगती? मैं रोज प्यार करती हूँ। ये भी ठीक है। तो खुश रहो। और अगर कभी टेंशन वेंशन आ भी जाया करें तो उसमें मेरा नंबर दे दिया करो। I know how to handle these things. काशान, मेरी बात सुनो। जी आपा। बैठो। बात ज्यादा तवील नहीं है, तुम्हें देर नहीं होगी। नहीं नहीं आपा, आप कहिए। काशान, जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूँ, ठंडे दिल और दिमाग से सुनना भी और सोचना भी। जी कहिए। तुम्हारी और जारा की शादी को 3 बरस हो चुके हैं। जी। काशान, इस घर ने बहुत इंतजार किया और मैंने बहुत चाहा कि तुम्हारे बच्चों के शोर से इस घर में रौनक होती, और इसके लिए जो हो सका मैंने किया। इलाज, दम दरूद, हकीम, आस्ताने, मनते मुरादे, क्या कुछ नहीं किया। जी आपा। कोई रास्ता नहीं छोड़ा, लेकिन मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। रही सही पीर साहब की आखिरी उम्मीद थी, वो भी सिहाम ने आकर खत्म कर दी, और ये तुम जानते हो। जी आपा। और हर तरफ से मायूस होने के बाद मैंने एक फैसला किया तुम्हारे लिए। कैसा फैसला आपा? काशान, मैंने सोचा है मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूं। क्या किया मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं साफ कर। अच्छा प्लीज मत करो इतना। मजाल है एक भी काम तुम ढंग से करती हो, हमेशा फूड़ और बदहवास ही रहोगी। वो मंजर वो लम्हे भुलाऊं कैसे, लुटी थी मेरे काफिले लौटाऊंगी मैं सब पलट कर जाना, मुझे जितने दर्द मिले जितने दर्द मिले।
मैंने सोचा है मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूं। आपी, 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 ये क्या कर रही है? कपड़े चल रहे हैं। क्या हुआ? सब ठीक है? इतनी बदहवास क्यों हो रही है? काशान भाई से झगड़ा हुआ है? आप आकाशान की दूसरी शादी की बात कर रही हैं? क्या? किसने बोला आपको ये सब? मैं अपने कानों से सुनकर आई। कह रही थी कि मैं काशान की दूसरी शादी करवा दूं। ऐसे कैसे करवा देंगी वो दूसरी शादी? मजाक समझ रखा है उन्होंने। मुझे लगता है कि जो इतने अरसे से मैं उनको औलाद की खुशी नहीं दे पाई। एक सेकंड, औलाद आप दोनों को ही नसीब नहीं हुई है, और किसकी वजह से नहीं हुई ये अभी तक कंफर्म नहीं हुई। मतलब यही कि आपकी डॉक्टर ने तो कहा है कि आपकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर है, और काशान भाई का तो अभी चेकअप नहीं हुआ ना, तो मैं आपा को कहूंगी कि पहले काशान भाई का चेकअप करवाएं और फिर जो फैसला करना है करें। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम कोई बात नहीं करोगी, किसी से भी नहीं करोगी, पापा से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम ना कुछ कहना है, मैं काशान से बात करूंगी, पूछूंगी, क्या पता ये आपा की चाहत हो, काशान ऐसा ना चाहते हो, ऐसा हो सकता है। बस उन्होंने कभी मुझसे दूसरी शादी की बात नहीं की, कभी नहीं की। ठीक है आप काशान भाई से करिए बात, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी। अल्लाह ना करे श्याम, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। श्याम, मेरे पास तो काशान के अलावा कोई और रिश्ता है ही नहीं। मैं इस घर का, आपा का हर जुल्म बर्दाश्त करती आई हूँ, हर बात चुप करके सहती आई हूँ, सिर्फ काशान के रिश्ते के लिए। वो रिश्ता भी तकसीम हो गया ना, मेरा तो कोई जवाब नहीं बनता फिर इस घर में रहने का। आप ही अच्छा देखिए, परेशान ना हो, हम ये सारी बातें बाद में करेंगे। आप चले आए मेरे साथ कमरे में, आए ना, थोड़ा आराम करें, और बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। आ जाए। मिस्टर यासर, आप मुझे ये बताइए कि आज आप स्कूल क्यों नहीं गए? जब तक आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, जब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं आपको रोज स्कूल छोड़ने को तैयार हूँ, खुदा का वास्ता है आप स्कूल जाना शुरू कर दें। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाई फाइव। यस, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। देखो स्कूल जाया करो यार, स्कूल जाने में क्या बुराई है, इतना मजा आता है। यासर बेटा, आप कमरे में जाएं, अपना होमवर्क करें। और आज तो आप स्कूल भी नहीं गए ना, मामा बहुत नाराज हैं आपसे। सी यू। काशान, तुम प्लीज यासर को अपनी इतनी आदत मत डालो कि मुझे उसे संभालना मुश्किल हो जाए। मैं ये सब कुछ अकेले कैसे करूंगी? तो तुम अकेली करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मिलके मैनेज कर लेंगे। That's so sweet of you. But काशान, यासिर is not your responsibility. वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं काशान। अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ मिलकर ये जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ।
हेरा, मैं तुम्हें और यासिर को अपनाना चाहता हूँ। मैं यासिर को देख के आती हूँ। हेरा, मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजर रहूंगा। आ गए तो मैं बस आने ही वाली थी बाहर। जी आ गया हूँ मैं, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यही मेरे पास बैठे। चाय लेके आती हूँ ना। चाय तो दानिया ने बना दी थी। तो तुम्हें आए हुए इतनी देर हो गई है कि दानिया ने चाय बना के पिला दी थी। चलें मम्मी? खबर में जलन होती है कोई बड़ी बात नहीं। ओह ये तो फिर बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। हाँ एक्चुअली यार वो मैं आपा के पास बैठ गया था तुम्हारी जॉब की परमिशन लेने के लिए, बस इसीलिए चाय भी पीनी पड़ गई। फायदा तो उसका कोई हुआ नहीं होगा, पापा कौन सा मान गए होंगे। लेकिन आप तो मान गई हैं। क्या? हाँ हाँ सही कह रहा हूँ मैं। सर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि आपा इतनी आसानी से मान गई। तो अब यकीन कर लो। एंड बाय द वे यू कैन जॉइन फ्रॉम टुमारो अगर तुम चाहो तो, और पिक एंड ड्रॉप के लिए ड्राइवर हाजिर। थैंक यू सो मच सर। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन यू नो व्हाट, तानिया के हाथ की चाय बड़ी मजे की। आप सोए नहीं अभी तक? नहीं, नींद नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही। काशान, मैं सोच रही थी कि खुदा का वास्ता है, फिर से बच्चों की बातें ना शुरू कर देना, थक चुका हूं मैं। मैं वो आपा की बात कर रही थी कि वो आपसे दूसरी शादी की बात कर रही थी। तो क्या हो गया? अगर उन्होंने दूसरी शादी की बात कर दी तो इससे क्या फर्क पड़ता। बड़ी बहन है मेरी, औलादों की तरह पाला है उन्होंने मुझे। वो भी चाहती हैं कि उनके आंगन में रौनक हो, नस्ल आगे बढ़े। हम भी तो यही चाहते हैं, लेकिन क्या, पता नहीं क्या क्या कुछ कर चुकी है। कोई फायदा हुआ, कोई नतीजा निकला नहीं। तो अगर उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार कर दिया तो क्या बुराई। आप क्या चाहते हैं? मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूं। काशान, अगर आप एक बार अपना टेस्ट कर। क्या हो गया है तुमको? तुम कोई मौका नहीं जाने देती हो मुझे जलील करने का। तुम्हें शर्म आती है ये बात करते हुए कि नहीं? ये तुम ना सिहाम की पढ़ाई हुई पट्टियां पढ़ती हो और कुछ नहीं। सिहाम ने नहीं कहा ये मुझे, ये डॉक्टर ने कहा है। बस बस बस, अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारा डॉक्टर कौन है। 2 मिनट सुकून से नहीं रहने देती हो तुम।
That's so sweet of you. But काशान, यासिर is not your responsibility. वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं काशान. अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ मिलकर ये जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ. हेरा, मैं तुम्हें और यासिर को अपनाना चाहता हूँ. क्या बात है काशान, सोए नहीं अभी तक? पापा वो नींद नहीं आ रही थी तो इसलिए यहाँ आ गया. अच्छा, सुबह हमारी बात अधूरी रह गई थी. क्या सोचा तुमने इस बारे में? कौन सी बात पापा? तुम्हारी दूसरी शादी की. और क्या बात? आपा, जो आपका फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा. तो इसका मतलब है तुम्हें कोई एतराज नहीं? नहीं आपा, कोई एतराज नहीं है. और सच बताऊं तो दूसरों को जब उनके बच्चों के साथ खेलता हुआ देखता हूं तो दिल में अजीब सा होता है. दिल करता है मेरी भी औलाद हो. समझ सकती हूँ, ठीक कह रहे हो तुम. इसलिए चाहती हूँ कि ये काम जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचे. अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद है तो मिलवाओ ना हमसे. आपा पसंद तो है लेकिन ज़ारा नहीं मानेगी. ये तुम ज़ारा से कब से डरने लगे? और ज़ारा के मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पास शरई हक है. वैसे भी हमने उसे बहुत साल दिए. उसका कोई जवाब नहीं बनता बात करने का. तुम फिक्र नहीं करो, मैं संभाल लूंगी उसे भी और बाकी सबको. तुम मुझे उस लड़की से मिलवाओ. मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द ये काम निपट जाए. ठीक है आपा. सो जाओ अब. जी जा रहा हूं. गुड नाइट. हेरा, तुमने यासिर के आने वाली जिंदगी के बारे में कुछ सोचा है? क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात नहीं समझी. मेरा मतलब है कि अपने और यासिर के बारे में कुछ सोचा भी है? देखो हेरा, मैं जानती हूँ कि तुमने यासिर को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है और उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी. लेकिन हेरा, हकीकत ये भी है कि माँ और बाप दोनों का होना लाजिम है. दोनों में से कोई एक चाह कर भी किसी दूसरे की कमी को पूरा नहीं कर सकता. तुम समझ रही हो ना मेरी बात हेरा? जानती हूँ मैं बात. देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो. यासिर जिस उम्र में है ना, इस उम्र के बच्चे बाप की उंगली पकड़कर दुनिया को देखना चाहते हैं. उनके लिए बाप एक बहुत बड़ा नफसियाती सहारा होता है हेरा. ठीक कह रही हो सुनैरा. और अगर यही नफसियाती सहारा खुद ही आपकी जिंदगी से चला जाए तो आप क्या कर सकते हैं? देखो यार, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझती हूँ, लेकिन तुम्हें माजी की तल्ख यादों को भुलाकर अब यासिर के बारे में सोचना होगा. सुनैरा, तुम कहना क्या चाह रही हो? शायद तुम्हें मेरा कहना अच्छा ना लगे, लेकिन मेरी मानो तो अपने लिए ना सही यासिर के लिए किसी ऐसे साहिबा का इंतखाब करो जो उसे जमाने की सख्तियों से बचा सके. तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ?
जो हम में तुम में करार था, तुम याद हो के ना याद श्याम? हो। कहाँ है श्याम? उसे पता नहीं है कि नाश्ते का वक्त हो गया है? नाश्ता क्यों नहीं लगा अभी तक? और वो ऑफिस के लिए तैयार हो रही है। ऑफिस जाने का मतलब ये नहीं है कि घर की जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाए। ए निग्गो, परेशान मत हो ना। मैं सुबह जल्दी उठ बैठूंगी और दानिया को साथ लेके ज़ारा बाजी को साथ लूंगी और बावर्ची खाने में नाश्ते की तैयारी में लग जाऊंगी बस। अरे पप्पू क्या कह रही हैं? आप क्यों करेंगी? दानिया का काम नहीं है ये, हमारे घर की बहुएं ये काम करती हैं। आपा मैं सेहाम को आज सारा कुछ समझा दूंगी। कल से ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आज पहला दिन था ना तो देर हो गई, अब नहीं होगा। आगाज अच्छा ना हो तो अंजाम क्या होगा? हाय, कल जल्दी उठ जाना ताकि घर के सारे काम करके फिर ऑफिस के लिए तैयार होना। लेकिन आपा, लेकिन कुछ नहीं, जो कह दिया सो कह दिया। इजाजत मिलने का ये मतलब नहीं है कि अपनी जिम्मेदारियों से गफलत बरतो। सारा जल्दी से नाश्ता तैयार करो, देर हो रही है मुझे। जी। आए मेरी बच्ची, बैठ जाओ आके। ये अंजाम और ये जो बात की है तुमने, मेरा तो दिल कट गया। किसी पे ऐसा अच्छा शेर कहा है, गुनगुनाती हूँ, दिल पे मत लेना लेकिन है। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। अरे फुफ्फो बस कर दे। अह जाने क्या बात थी, किस बात पे रोना आया। हाय, बहुत तकलीफ होती है बहुओं के इस रवैये पे, पता नहीं क्यों। क्या हुआ है आप? किन सोचों में गुम हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नो नो नॉट एट ऑल। मैंने कब कहा कि तुमने कुछ गलत कहा है? काशान, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि क्या तुमने ये फैसला सोच समझ के किया है? बहुत सोच समझ के फैसला किया है मैंने, और मुझे अपने इस फैसले पे कोई भी डाउट नहीं है। राइट। काशान, तुम्हारी बीवी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे कोई इतराज नहीं होगा? नहीं, मेरी बीवी को कोई एतराज नहीं है। इनफैक्ट उसे तो बच्चों की बड़ी ख्वाहिश है। और रही बात आपा की, तो आपा ही चाहती हैं कि मैं दूसरी शादी करूं। आई सजेस्ट कि तुम एक बार फिर सोच लो। देखो काशान, मैं जानती हूँ कि एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ शेयर करना। लोग, हम दोस्त भी तो है ना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारी लड़ाइयाँ हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी ये। तो मुझे ना रिश्तों के दरमियान अच्छे से तवाज़ुन बरकरार रखना आता है। बस तुम मेरा साथ दो, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें अपने इस फैसले पे कभी भी पछतावा नहीं होगा। मेरा देखो, मैंने तो फैसला कर लिया, और मैं चाहता हूं कि जिंदगी के इस सफर में तुम मेरा साथ दो, मेरा हाथ थामो। मेरा थामोगी मेरा हाथ?